नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूरे रमज़ान QNN HD प्लस पर। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा है और रमज़ान मुबारक की वो सातें आ चुकी हैं जिसकी एक एक लम्हे में आपको ढेरों नेकियां मिलती हैं, जिसकी रातें भी बाबरकत हैं, जिसके दिन भी बाबरकत हैं। इसका पहला अशरा भी बाबरकत है, दूसरा अशरा भी बाबरकत है, तीसरा अशरा भी बाबरकत है। इन अशरों में हमारे लिए मग़फ़िरत भी है, नजात भी है, बख्शिश भी है। नाज़रीन, इस महीने में बहुत सारी निस्बतें हैं। 3 रमज़ान मुबारक को निस्बत है सैयदतुन निसा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात का दिन है, जबकि 17 रमज़ान मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का योम विसाल है। जबकि 17 रमज़ान मुबारक को ही ग़ज़वा बदर के हवाले से भी याद किया जाता है। और बात की जाए 21 रमज़ान मुबारक की तो मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का शहादत का दिन भी है। और इस महीने के आखिरी अशरे में ताक रातें आती हैं जिन्हें हम लैलतुल क़द्र के हवाले से जानते हैं, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि उस रात की एक रात की इबादत 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। नाज़रीन, इसी नूर सआतों में इस महीने को पूर्ण नूर बनाने के लिए हमने नूरे रमज़ान को शुरू किया है। और नूरे रमज़ान की में हम आपको मुल्क पाकिस्तान के नामवर सनाखाना ने उज़ाम और उलमाए दीन से मिलवाएंगे। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की बड़ी फ़जीलतें हैं। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जबकि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वो शैतान को जकड़ दिया जाता है। नाज़रीन, आज के नूरे रमज़ान प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुल्क पाकिस्तान के नामवर सनाखान मुस्तफ़ा शान उमर सईदी ने, और हमारे साथ होंगे मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अफजल हाशमी साहब। नाज़रीन, इस वक्त एक छोटे से वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है। हाज़िर होते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम नूरे रमज़ान में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक हमें तक़वे का दर्स देता है, सब्र का दर्स देता है, भूख प्यास से हमें आज़माया जाता है। और अल्लाह के मुकर्रब बंदे इस महीने में अपने खुदा और महबूब और उसके महबूब को राज़ी करने के लिए इबादत का सिलसिला कायम करते हैं और शब बेदारी करते हैं, और वही कामिल ईमान वाले हैं। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं मारूफ़ सनाखान मुस्तफ़ा शान उमर सईदी। शान उमर सईदी को मैं प्रोग्राम नूरे रमज़ान में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम नूरे रमज़ान को पूर्ण नूर बनाने के लिए शान उमर सईदी कसीदा बुर्दा शरीफ पेश फरमाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हालिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा।
या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में शान उमर सईदी ने कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की बरकतों के हवाले से, फ़जीलत के हवाले से हमारे साथ जो मुमताज़ मुफ़क्कर तशरीफ़ रखते हैं, मुमताज़ मज़हबी स्कॉलर नाबे हज़रत इल्लामा मौलाना मोहम्मद अफ़ज़ल हाशमी साहब। मैं अफ़ज़ल हाशमी साहब से गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले रमज़ान मुबारक आता था तो बड़ी खुशियाँ होती थी, जोशो जज्बा होता था, बाज़ार में खूब गहमा गहमी होती थी, मस्जिदें सज जाती थीं। आशिकाने मुस्तफ़ा का एक जमे गफ़ीर मसाजिद का रुख करता था और नफली इबादत का एहतमाम करता था। लेकिन नाज़रीन, चूँकि इस वक्त कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है पूरी दुनिया में और हुकूमती हदायत की रोशनी में मसाजिद में बहुत कम लोगों को रसाई दी जा रही है, या पूरी तरह एहतियाती तदाबीर के साथ आप मसाजिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत अदा कर सकते हैं। अल्लामा अफ़ज़ल हाशमी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे, इल्लामा साहब, इस पुरफितन दौर में आप रमज़ान मुबारक की फ़जीलत बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदुल अंबिया अम्मल्ला नबिय्या बादा। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सबसे पहले आपकी शुक्रिया के बाद मैं पूरी कौम को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को माह रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों की आमद पर मुबारकबाद पेश करूँगा और ये दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माह रमज़ान मुबारक की तमाम तर बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद की रोशनी में जब हम अपने निज़ाम इबादात को देखते हैं तो इसकी दो जिहतें हैं। इसकी पहली जिहत तो ये है कि ताल्लुक़ बिल्लाह के तनाजुर में हम अपने रब के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं, बंदगी वाला ताल्लुक़ इस्टेब्लिश करते हैं, और इसकी दूसरी जिहत ये है कि हम अल्लाह की मखलूक के साथ अपना जो ताल्लुक़ है उसको एस्टैब्लिश करते हैं। अब तमाम तर इबादात की ये दोनों जिहतें जो हैं बैक वक्त साथ साथ चलती हैं। अब जिन मुबारक घड़ियों में से हम गुजर रहे हैं, जिस मुबारक महीने में से हम गुजर रहे हैं, इसकी खुसूसियत जिस इबादत के साथ है वो रोज़ा है। और ये वो घड़ियां हैं, मुबारक घड़ियां, जिनके बारे में हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान इहतिसाबन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि ये मुबारक महीना, इसमें जिसने रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी हुस्न नीयत और हुस्न अमल के साथ, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन
गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने इस माह मुबारक की रातों में क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके भी पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और ये मुबारक महीना वो महीना है जो हमें ऐसे तजुर्बे से गुजारता है जिसमें हमें ज़ब्त नफ्स, तहम्मुल, सब्र, बर्दाश्त, बुर्दबारी, बल्कि कामिलतन अल्लाह की बारगाह में हालत हुजूरी की कैफियत में रखता है। लायक तवज्जो ये बात है कि नमाज आपने दिन में 5 दफा पढ़ी, हज आपने जिंदगी में 1 बार किया या उसके मखसूस अय्याम है। अब ये इबादत वो इबादत है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक आप हालत इबादत में रहते हैं, और उस हालत इबादत में आपका पूरा वजूद, आपका जाहिर और बातिन अल्लाह के सामने पेश रहता है। आप हुजूम में हैं, आप तन्हाई में हैं, आप हालत बंदगी में होते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं या नमाज नहीं पढ़ रहे, आप हालत बंदगी में होते हैं। और खुसूसियत इस माह मुबारक की है कि एहसास पैदा करता है आपके अंदर कि जब इंसान भूख की हालत में होता है तो वो इस भूख को एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि जिस पर भूख गुजरती है उस पर क्या गुजरती है। और बतौर ख़ास इन लम्हात में जबकि पूरी दुनिया एक कोरोना की कैफियत से गुजर रही है और इस मुसीबत से नबरदाजमा है, हमें एहसास की ज़रूरत है। और मुबारक है ये माह मुबारक कि हमें इन घड़ियों में नसीब हो रहा है जब हमें एहसास की, रवादारी की, भाईचारे की, ईसार की, कुर्बानी की, एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने की ज्यादा जरूरत है। उन घड़ियों में माह रमजान का आना, इस कैफियत में माह रमजान का आना गोया हमारी इबादत को और आला दर्जे अता कर देता है जब हम इन हालात को पेश नजर रखते हुए अपना किरदार अदा करते हैं। देखिए, आपने सहरी की, इसका भी सवाब है, उस दौरान आप भूखे रहे, इसका भी सवाब है, शाम को आपने इफ्तार किया, इसका भी सवाब है। और आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल इस माह मुबारक की बरकतों का यह आलम है कि आपने जिसको इफ्तार करवाया है आपका सवाब भी कायम है और आपको एक रोजे का और भी सवाब है। यह माह मुबारक जिस किरदार का हमसे तकाजा करता है उस किरदार को इस हदीस मुबारका में मजीद उजागर किया गया है, जिसमें आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं है। साहबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह कौन? अब यहां यह बात याद रहे कि जिस शख्स को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं 3 बार के वो मोमिन नहीं है, अब वो किसी तौर भी क्वालिफाई नहीं कर सकता जो भी कर ले मोमिन होने के लिए। साहबा हैरानी के आलम पूछते, या रसूलल्लाह कौन? फरमाया, वो जिसने पेट भरकर रोटी खाई और उसका हमसाया भूखा सो गया। आज के हालात तकाजा कर रहे हैं मोमिनाना किरदार का कि हम अपना पेट भरने से पहले अपने हमसाये में निगाह डाल लें कि हमारे हमसाये में कोई भूखा तो नहीं है। आज के हालात बतौर खास इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हम भूख को एक्सपीरियंस करके दूसरों की भूख का एहसास पैदा करें, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, बर्दाश्त का मुजाहरा करें। और मैं बतौर खास इस बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी तो वैसे भी है कि जो फजूल खर्च है वो शैतान का भाई है, और हमारा इस हवाले से तर्ज अमल बिलअमूम एहतियात का नहीं होता कि हम इसी माह मुबारक में फजूल खर्चियों की तरफ भी रुझान करते हैं। अगरचे ये बात ज़हन में रहे, इबादत की नीयत के साथ आप जितना भी खर्च करते हैं वो फजूल खर्ची नहीं है। इबादत की नीयत के साथ अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की मखलूक पर जो खर्च करते हैं वो फजूल खर्ची में शामिल नहीं है। अब इसमें जब अपनी ज़ात के लिए आप इसराफ करते हैं वो फजूल खर्ची में शामिल होता है। ये माह मुबारक तकाजा कर रहा है सब्र का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का, बर्दाश्त का और ईसार का भी तकाजा कर रहा है। और हदीस में आता है कि इन माह मुबारक में, इस माह मुबारक और इन अय्याम में आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत, उसकी कैफियत आंधी की तरह होती थी। आप तो वैसे ही सखी है, कभी किसी को ना नहीं किया, मगर बतौर खास इस माह मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की इंतहा ना होती थी। ये हालात तकाजा कर रहे हैं कि हम आकाए कायनात की रहमत लिल आलमीन का इजहार करें, पूरे सिद्क़ व खुलूस के साथ
एक दूसरे का एहसास करते हुए रोज़े के समरात समेटे भी सही और रोज़े की बरकत को तकसीम करने वाले बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ढेर सारी बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। सुभान अल्लाह। अफजल हाशमी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये रमज़ान मुबारक नायाब रमज़ान मुबारक है। उन्होंने एक जुमला नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा कि जब रमज़ान मुबारक आता तो उनकी सखावत आंधी की तरह हो जाती। और इस वक्त जिस नाजुक दौर से मुल्क पाकिस्तान गुज़र रहा है, कोरोना की वजह से बहुत सारे घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। यह रमज़ान मुबारक है, इसमें सखावत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चूँकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे घर ऐसे हैं, सफ़ेद पोश ऐसे हैं जिनके यहाँ सहरी और अफ्तारी का सामान नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ हाशमी साहब की बात से लेके कि आप जहाँ पर अपने लिए सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं, पिछले सालों की बदौलत आप इस मर्तबा अपने दस्तरखान को थोड़ा कम कर लें और वो हिस्सा जो आप अनवाई किस्म की दीगर चीज़ों के साथ अपने दस्तरखान को वुसअत देते थे वो गरीबों तक पहुंचा दें। उसका अजर इस रमज़ान मुबारक में आपको ज़्यादा मिलेगा। वैसे भी रमज़ान मुबारक में हर नेकी बढ़ जाती है। नाज़रीन, आपके साथ ढेर सारी बातें रमज़ान मुबारक के हवाले से होती रहेंगी। इस वक्त हम हमारे मेहमान शान उमर सईदी से कुछ बातचीत करते हैं। शान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। शान, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, आपने नूरे रमज़ान को रौनक बख्शी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके टीवी चैनल का, वेलकम, QNNST का, आपकी सारी टीम का जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मुझे गुफ्तगू के लिए अपने पास बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। शान उमर, मैं जानना चाहूँगा कि आपको कब पता चला कि आप एक बेहतरीन सनाखान मुस्तफ़ा हैं, या पहली नात आपने कब पढ़ी? कितनी उम्र थी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन अरसा 9 साल से मैं नात ख़वानी कर रहा हूँ। मैं 6 क्लास में था, तब से स्कूल दौर था, अपने स्कूल में ही असम्बली बज़्म अदब में हिस्सा लिया करता था। बस बचपन से ही शौक़ था। जब मैट्रिक तक पहुँचा हूँ तो असम्बली में नात पढ़ते पढ़ते तकरीबन पॉलिश हो गया था माशाअल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मनाजिल तय करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब लेवल में 2 दफ़ा फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की पंजाब यूथ फेस्टिवल में। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं सरकार की सनाखानी करते हुए। माशाअल्लाह। शान उमर, माशाअल्लाह आपकी आवाज़ में बड़ी अल्लाह ताला ने रनाई रखी है और सोच रखा है। आपको कि एक ऐसा पसंदीदा कलाम जो हमारे नाज़रीन को के लिए आप पेश करना चाहें? जी, एक कलाम मैंने बारहा इस कलाम से पोजीशन हासिल की है। मैं इसी कलाम के चंद अशार आपकी खूबसूरत समात में नज़र करता हूँ। खुशबू है दो आलम में तेरी, ऐ गुले चिदा किस्मों से बयां हूँ, किस्मों से बयां हूँ, तेरे औसाफ़े हमीदा। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, तुझसा कोई आया ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा।
ताजरेदार, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर। आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदार, आया हूँ तेरे दर पे बदामाने दरीदार, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़ हमीदा। नाज़रीन, प्रोग्राम नूर रमज़ान में दोबारा खुश आमदीद। वक्फ़े से पहले शान उमर सईदी ने बहुत उम्दा नातिया कलाम पेश किया और रमज़ान मुबारक की फ़जीलत और बरकत के हवाले से एक रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी दो आलम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि 5 नमाज़ें एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा पढ़ना और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के रोज़े रखना, इनके दरमियान होने वाले गुनाहों का कुफ़ारा बन जाता है। शर्त यह है कि इंसान उस वक़्त तक गुनाह कबीरा न करे। नाज़रीन, आज की आखिरी बात आपके साथ करना चाहता हूँ कि इस रमज़ान मुबारक की बहारें लूटें। नाज़रीन, इस रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, दुआएं करें कि इस मुल्क पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हो और इस कोरोना जैसी ज़हमत से हमारी खलासी हो जाए और हमारी ज़िंदगी दोबारा मामूल पर आ जाए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह नूर रमज़ान के साथ फिर एक नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अज़ीम नूर को, और आखिर में शान उमर सईदी अपना कलाम पेश करते हैं। अज़ीम भाई, हालात के पेश नज़र हमारा मुल्क जिन क्राइसिस से गुज़र रहा है, उसी हवाले से एक दुआया कलाम है, उसके चंद अशार में पेश करता हूँ। बेशक जी। करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, आता कर तू शाने करीमी का सदका, आता कर इलाही रहीमी
का सदका न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे। तेरा हूँ मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो मुफलिस हैं को तो दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, आता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे